में की तवज्जो चाहूंगा। हदीस है तिरमिजी शरीफ की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो। इधर देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं निकाह को ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो। ये मेरे नबी फरमाते हैं। हालांकि मसला ये है कि कोई यहाँ निकाह कराएगा, यहाँ भी हो जाएगा, कोई हवाई जहाज में निकाह कराएगा, शर्तें पाली जाएं, हवाई जहाज में भी हो जाएगा, कोई कश्ती में निकाह करवाए, शर्तें पाली जाएं, वहां भी निकाह हो जाएगा। लेकिन हमारे नबी की रूह अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है कि निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो। अगर मस्जिद के अदब का ख्याल रख सको और मस्जिद में शोरो हुल्ला हो तो निकाह की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। मस्जिद में निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। तो मेरे नबी फरमाते हैं निकाह मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में मुनक्किद होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं इस निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम या इमाम मोहतरम या हाफिज कुरान दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है मुसलमान जब मस्जिद में दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी साथ में आमीन कहा करते हैं। उम्मीद है कि आप अमल करेंगे। लेकिन आज मैं सादात के कदमों का बोसा लेकर के आपके दरमियान यह बात करता हूं कि इंशाअल्लाह जहां तक खानदान में मेरी चलेगी और अपने बच्चों का निकाह इंशाअल्लाह मस्जिद में करवा। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। नबी फरमाते हैं जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। कितने शहीदों का सवाब। शहीद गर्दन कटती है, गर्दन तब जाकर शहीद होते हैं। तो सुन्नत पर अमल करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। जी हाँ। क्यों? उसकी वजह यह है अगर चेहरे पर किसी ने दाढ़ी रख ली, सुन्नत रख ली, तो पड़ोसी कहते हैं अच्छा मुल्ला बना है, मुल्ला लगता है किसी मस्जिद का घोटाला करेगा। अच्छा रिश्तेदार कहते हो दाढ़ी रखी है उसने, लगता है किसी मजार की गद्दी पर बैठे। हमें जब हम अपने नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाएंगे तो हमारा ये हश्र नहीं होगा। तो और इसलिए कह रहा हूं कि शहीद मैदान जिहाद में पहुंचा, तलवार चली और जन्नत में, मगर हुजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला कभी इधर से ताने सुन रहा है, कभी इधर से ताने सुन रहा है। और आप जानते हैं तलवारों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जबानों से निकले हुए जुमलों के जख्म नहीं भरते। इसलिए जिहाद करने वाले के लिए एक शहादत का सवाब है, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाले के लिए 100 शहीदों का सवाब। ये मेरी कौम के नौजवानों, भटके हुए मेरे नौजवानों, मुझे मालूम है आप राहे हक पर हैं, लेकिन उर्स में आए हो तो ऐसे ना जाओ, बदल कर जाओ। इधर देखिए और अज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के निकाह मस्जिद में करवाएं। कहिए आज लोग का मुंह नहीं खुल रहा क्योंकि उन्हें 400 बराती लेके जाए। तुम्हारी इन बरातियों ने हमारी कौम की कितनी बेटियों के गैरों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर दिया। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं और बाप गुर्बत की जिंदगी जी रहा है तो मियां बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके रात में रोने पर मजबूर है। मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? है ना। बस ये आखिरी बात है हमारी। फोन करके कहते हैं समधी जी कि भाई साहब वो जहेज भले से कम देना, हालांकि पहले ही सब तय है,
लेकिन फोन करके समझे साहब जहेज भले से कम देना, मगर बारातियों की इज्जत में कोई फर्क ना ले पाए। ऐसे ही है अमा भाइयों, तुम्हारी सारी इज्जतें बारात में रह गई। अल्लाह, अच्छा खिला दो तो इज्जत हो गई, और अगर सस्ता खिला दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। तुम तो यार हमेशा मुअज़्ज़ज़ हो। ये 400 बाराती जाएंगे, उसके बाद पेट भर के चिकन फ्राई खाएंगे, उसके बाद कहेंगे नमक कम था। 20 रुपए की पानी की बोतल कभी अपने घर में मंगवा कर ना पी होगी, मगर ये बाराती साहब हैं, पानी की बोतल ले ली, थोड़े से हाथ धुला, थोड़ा पिया, थोड़ा फेंक दिया, है ना। यानी इतनी बड़ी नवाबी कि लखनऊ की नवाब भी अपनी कब्रों से देखते होंगे तो सोचते होंगे अल्लाह ताला तेरा शुक्र है तूने हमें पहले ही अपने पास बुला लिया, वरना 21वीं सदी के नवाबों के सामने तो हमारी सारी नवाबी फेर है। और ये 2-4 लुच्चे लफंगे गुंडे जाते, इनका काम है नाच करना। ये बाली पहना हुआ है, हाथ में जंजीर पहना हुआ है, 20 रुपए का चश्मा लगाया हुआ है। अब ये डांस होगा, और ये हमारी कौम की बेटियां छतों पर खड़ी होकर देखें ये डांस हो रहा। हमें शर्म से मर जाने का मौका। शर्म करो, तुम्हारे ये नाचने का वक्त नहीं है, तुम्हारे डांस का वक्त नहीं है। अगर सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओ। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और आपसे कहता हूं 2-4 डंडे रखिए घर में, और ये जितने लुच्चे लफंगे हैं 2-4 रोजाना लगाया कीजिए। ढील तो आपने ही दी है, क्योंकि जब उसके लंबे बाल होते हैं तो आप ही को अच्छा लगता है मेरा बेटा तो हीरो हो। समझाओ इन्हें, दीनी तरबियत दो। और मेरी बहन, एक रस्म है सलामी, उसमें 4-5 लड़के जाते हैं और नौजवान लड़कियां अपने हाथ से वो मिठाई खिलाएंगी, उसे बहराइच में बासी भात बोलते हैं। कोई शर्म बाकी रह गई है? नहीं रह गई है। मेरी जवान बेटी, आपकी जवान बेटी नौजवान अजनबी लड़कों के हाथ में मुंह में मिठाई डाले, ये शर्म की बात नहीं है? बोलो भाई बोलो। इसलिए आज की इस महफिल से याज़्म मुसम्मम करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज के बाद सलामी जैसे रिवाज को हमें खत्म करना है, सुन्नतों का बोलबाला करना है, और सलामी बासी भात की जो रस्म है उनको खत्म करना है। बोलो यार, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। ये हदीस है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसलिए 11, 25, बस 30, 40 बाराती लेकर के जाइए, कम बुलाइए, सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी कर दीजिए। अगर सही वक्त पर बच्चों की शादी नहीं होगी, बच्चे जिना कर बैठेंगे, तो जितना मुजरिम ज़ानी और ज़ानिया होगा उतना ही मुजरिम उसके वो माँ बाप होंगे जिसने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। हज़रात, मौजू तवील हो गया, उम्मीदों के साथ कि इंशाअल्लाह हमें भी हिदायत मिलेगी, आपको भी हिदायत मिलेगी। और सुनिए मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने एक दिन फरमाया था कि जिस तरह से लोहे पर जंग लग जाती है, इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबा किराम ने उसका या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दिलों के मैल को खत्म करना चाहते हो, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। अल्लामा तौसीफ साहब ने यही बताया कि कुरान करीम की तिलावत के आदी बनो। बस इसी उम्मीद के साथ सुबह उठ करके अखबार पढ़ने की आदत नहीं, कुरान पढ़ने की आदत डालिए, कुरान से रिश्ता मजबूत कीजिए। आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है,
ये टोटल का हासिल कलाम बोल रहा हूं। आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है, शादियों को सस्ता कीजिए, जरूरत के मुताबिक घर बनाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवान के हाथ में कलम और किताब होगी। इसलिए सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। और ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए।